एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अभी जो है जल्द ही आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है। इसकी तैयारी के लिए जो है ये प्रश्न पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है ये जापान देश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? मैंने ज्वालामुखी से रिलेटेड जो है एक वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें जो है सारे ज्वालामुखी जितने भी जो है पूरे विश्व में जितने भी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं और पठार हैं और पर्वत हैं वो सभी जो है आपको एक ही जगह आपको कंबाइन मिल जाएंगे। ठीक है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। तो माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? तो जो कि माउंट पोपा ज्वालामुखी है वो म्यांमार में स्थित है। ध्यान रखिएगा, म्यांमार देश में, बर्मा में जो है ये स्थित है। ठीक है, और फिलीपींस में जो है कौन सा ज्वालामुखी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा जाता है, मेयान ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा, मेयान ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भूकंप जो है तरंग की गति जो है ठोस में सर्वाधिक होती है? तो ठोस में जो है सर्वाधिक जो है होती है कौन सी भूकंप तरंग होती है? तो देखिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो है सही आंसर है एल। ध्यान रखिएगा, नहीं माफ कीजिएगा, पी जो तरंग होती है उसकी जो है गति ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पृथ्वी के ऊपरी भाग पर भ्रमण करने वाली जो है भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है जिसे कहते हैं क्रस्ट, तो क्रस्ट पर जो है चलने वाली जो है तरंग कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है एल जो है तरंग होती है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता को जो है किस स्केल द्वारा नापा जाता है? तो भूकंप की जो है तीव्रता को किस स्केल द्वारा नापा जाता है? इसका सही आंसर है मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ये दोनों स्केलों द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है चलन में है वो इस रिक्टर स्केल है, लेकिन अगर ऑप्शंस में दोनों आ जाए तो दोनों ही लॉक करने होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मर्केली स्केल भी जो है भूकंप की तीव्रता नापा जाता है। कई लोगों को जो है रिक्टर स्केल पता है लेकिन मर्केली स्केल के बारे में नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व की जो है सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि करीब करीब 7000 किलोमीटर की जो है ये पर्वत श्रृंखला है। और वहीं पे हिमालय जो है वो 2400 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इतना अंतर है इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एटलस अफ्रीका जो है महाद्वीप के किस देश में स्थित है? तो माउंट जो है एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए ये जो देश है ये है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को देश में स्थित है। मोरक्को के साथ साथ ये दो और देशों में जो है फैला हुआ है माउंट एटलस। तो वो देश है अल्जीरिया। ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्जीरिया है, इसमें भी फैला हुआ है, और ट्यूनीशिया, ध्यान रखिएगा ट्यूनीशिया। ठीक है, ये तीन देशों में जो है माउंट एटलस जो है फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो है सीमा बनाने वाला जो है कौन सा पर्वत है? तो दो देशों के बीच में जो है एक पर्वत है, और वो कौन सी है जो सीमा बनाता है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो सीमा रेखा बनाता है वो है पेरिनीज पर्वत। ध्यान रखिएगा, पेरिनीज पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सियरा नेवादा पर्वत कहाँ पर, ये सियरा नेवादा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में स्थित है। ठीक है, और यूराल पर्वत क्या है? तो यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को, एशिया है ना, एशिया एंड यूरोप को जो है अलग करने वाला जो है पर्वत है। ध्यान रखिएगा, एशिया एंड यूरोप को जो है यूराल पर्वत अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वायु के परिवहन
एवं निक्षेपण से निर्मित पठार है। ध्यान रखिएगा, वायु के परिवहन एवं निक्षेपण से निर्मित पठार है। तो देखिए वायु द्वारा निर्मित है, वायु द्वारा निर्मित पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, ये है पोतावर का पठार। ध्यान रखिएगा, पोतावर का पठार जो है ये कहाँ पे है? तो ये है पाकिस्तान में। ठीक है, ये पाकिस्तान में स्थित जो है ये पठार है। और पोतावर के साथ साथ एक और है जो ध्यान रखिएगा, दो ही पठार हैं, लोयस पठार। लोयस पठार कहाँ पे है? ये चीन में स्थित पठार है। तो याद रखिएगा, पोतावर का पठार और लोयस का पठार जो है वायु के द्वारा निर्मित और निक्षेपित जो है पठार है। ठीक है, शान का पठार कहाँ पर स्थित है? ये पठार है म्यांमार में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये पठार म्यांमार में स्थित है, जो कि टीन के उत्पादन के लिए फेमस है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है शान के पठार में जो है किसका उत्पादन के लिए जो है विख्यात है? तो ये टीन के उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक है, ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ है? तो यूएसए में स्थित है। और तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का जो है सबसे छोटा, माफ कीजिएगा, भारत का छोटा नागपुर का पठार जो है विश्व में किसके उत्पादन के लिए फेमस है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पठार होते हैं ये संसाधनों से भरपूर होते हैं, और इन संसाधनों में बहुत सारे पठारों में कई कई जो है मतलब खनिज संपदाएं मिलती हैं। तो उसी में से पूछ रहा है कि छोटा नागपुर का पठार जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका सही आंसर है लाख उत्पादन। ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार से लाख का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा मैदान अधिक उपजाऊ होता है? तो देखिए खादर मैदान, बांगर मैदान, भाबर मैदान, डेल्टाई मैदान क्षेत्र। तो देखिए जो अधिक उपजाऊ मैदान होता है वो है खादर मैदान। ये मैदान जो होता है, ये मैदान जो होता है, ये मैदान होता है बाढ़ द्वारा, ध्यान रखिएगा, बाढ़ द्वारा जो है लाई गई नई मिट्टी, बाढ़ द्वारा लाई गई नई मिट्टी। बातों को बिल्कुल बहुत गौर से समझिए, नई मिट्टी, इसमें होती है नई मिट्टी। तो कई बार क्वेश्चन, एक सेकेंड, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नई मिट्टी का निर्माण जो है किस मैदान में होता है? तो खादर मैदान में जो है नई मिट्टी का निर्माण होता है। और ये नई मिट्टी कहाँ से आती है? ये नई मिट्टी जो होती है बाढ़ द्वारा लाई गई नई मिट्टी होती है, इसलिए जो है ये उपजाऊ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक वृत्त कनाडा के किस झील से होकर गुजरता है? तो आर्कटिक वृत्त जो होता है वो होता है 66.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश का जो है, जो ये होता है, ठीक है, उसी को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और ये जो है किस झील से गुजरता है? तो इसका सही आंसर है ये ग्रेट वियर झील है। ध्यान रखिएगा, कनाडा की जो झील है ग्रेट वियर झील, यहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरता है बीचों बीच से। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, झील से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, हमेशा जो है 2-3 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने झील से रिलेटेड पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। फ्री पीडीएफ डेली जो है अपलोड होती है वहाँ पे, तो फ्री पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है पढ़ाई से रिलेटेड वो सभी जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए कुछ झील के बारे में है तो ये जान लेते हैं। तो अथाबास्का झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो अथाबास्का झील जो है ये स्थित है कनाडा में। ध्यान रखिएगा, ये स्थित है कनाडा में स्थित है झील। कैस्पियन सागर झील कहाँ पर स्थित है? कैस्पियन सागर झील जो है यूरोप और एशिया को अलग करने वाला झील है। ध्यान रखिएगा, यूरोप और एशिया को, कई बार देखिए यूरोप और एशिया को अलग करने वाली झील है कैस्पियन सागर झील। ठीक है, ये अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। ग्रेट बियर झील कनाडा में है। बैकाल झील जो होती है ये रूस में स्थित झील है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस झील के बीचों बीच से जो है विषुवत रेखा गुजरती है? किस झील के बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है? तो वो झील है विक्टोरिया झील। ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है झील। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित झील है जहाँ से विषुवत रेखा बीचों बीच से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखें, और बाकी झील के नाम तो आपको मैंने बता ही दिए हैं किस देश में स्थित है। ग्रेट बियर झील जो है कनाडा में है। कैस्पियन सागर झील जो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली झील है। रेंडियर झील भी जो है वो यूएसए और कनाडा की सीमा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से जो है प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है न्यू गिनी द्वीप। ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी द्वीप। ठीक है। मेडागास्कर द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर जो द्वीप है वो है हिंद महासागर में स्थित है। अक्सर जो है क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा द्वीप किस महासागर में स्थित है, इसलिए इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है, बहुत छोटा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मान लीजिए द्वीपों के नाम याद रखने होंगे बस, केवल एक बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। तो मेडागास्कर जो द्वीप है वो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। सुमात्रा द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है, ठीक है। न्यू गिनी जो है ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है, और उस न्यू प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा जो है न्यू गिनी द्वीप है। ठीक है। और होन्शु जो है द्वीप है वो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। ठीक है। तो याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेम्बनाड जो है झील किस देश में स्थित है? तो वेम्बनाड जो झील है वो है केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 चोटियों की घाटी जो है किस देश में अवस्थित है? तो 10 चोटियों की जो घाटी है, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये 10 चोटियों की जो घाटी है वो कनाडा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कनाडा में स्थित है, ये कनाडा देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें जो है सूची का मिलान करना है, ऑप्शंस नहीं दिए हैं यहाँ पे, गलती हो गई। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। मंगोलिया जो है, आप लोग स्वयं से आंसर दीजिए। तो मंगोलिया जो है वो है कहाँ पे? तो मंगोलिया जो है ये गोबी मरुस्थल है। भारत में जो है कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल भारत में है। और अर्जेंटीना में जो है कौन सा मरुस्थल है? तो अर्जेंटीना में जो है पैटागोनिया मरुस्थल है, और चिली में आटाकामा मरुस्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मरुस्थल मैंने दिए हैं जो कहां पर स्थित हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ठीक है। अच्छा, एक बार और है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली देश में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, जहां पे तांबा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, तांबा का उत्पादन यहां पे अच्छे तरीके से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैतान का गोल्फ कोर्ट जो है नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी जिसे कहते हैं डेथ वैली। तो डेथ वैली जो है, शैतान का जो है गोल्फ कोर्ट जो है, इसको कहां पर स्थित है? तो ये शैतान का जो है गोल्फ कोर्ट है ये स्थित है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों में जो है सर्वाधिक तापमान जो है किन अक्षांशों में पाया जाता है? तो महासागरों में जो सबसे ज़्यादा तापमान होता है, तो देखिए ये आमतौर पे जो है सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है वो 0 डिग्री के आसपास पाया जाता है, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। लेकिन हर जगह जो है तापमान का जो है मतलब अलग अलग होता है, किसी हर अक्षांश में अलग होता है। तो वैसे जो है महासागर में जब हम तापमान नापते हैं तो उसका सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखाओं में जो है ये सबसे ज़्यादा जो है महासागरीय तापमान पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान जो है लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो कहने का मतलब है कि जो महासागरीय जल है, मान लीजिए ये एक जल है और यहाँ पे सब जगह पूरा ग्लोब में ये मान लीजिए जल फैला हुआ है, तो ये पूछ रहे हैं कि सबसे औसत जो तापमान होता है, ठीक है, वो जो है कितने डिग्री सेल्सियस होता है। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है और आरओ में तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आरओ और पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, महासागर का जो सतह के जल का जो औसत होता है तापमान वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। निम्न अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में किस लवण की होती है? तो समुद्री जल में लवणता जो है सबसे ज्यादा घुली होती है, वो किसकी कारण होती है, किसके माध्यम से होती है? तो इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड की लवणता के कारण जो है समुद्री जल की लवणता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है।
जिसमें जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सभी जो है ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पहले नंबर पे है ये जल में जो है करीब 70% जो है इसकी मात्रा मिलती है आपको, और वहीं पे जो है 11% इसकी मात्रा मिलती है मैग्नीशियम क्लोराइड की। इसलिए कह सकते हैं ये सेकेंड नंबर पे जो है ये है, और फर्स्ट नंबर पे तो इसलिए 2 नंबर तो याद रखा करिए। कभी कभी क्या होता है कि वो जो है मतलब आरोही और अवरोही क्रम में लिखने को दे देते हैं, तो इसलिए आंसर बच्चे एक ही याद रखते हैं और ऐसे वे गलत कर भी देते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है सर्वाधिक एटॉल कहाँ और किस, मतलब सर्वाधिक एटॉल जो है किस जो है सागर में पाए जाते हैं? तो एटॉल जो होते हैं वो एक तरीके से कोरल जो रीफ होती है, जिसे कहते हैं प्रवाल भित्तियाँ, तो ये जो होती है, एक मान लीजिए ये द्वीप है, तो द्वीप के जो चारों तरफ जो है कोरल रीफ जो है फैल जाती हैं। ये द्वीप के चारों तरफ हो गया, या कोई पठार हो गया उसके चारों तरफ जो है मान लीजिए फैल गया, तो ये द्वीप के मान लीजिए हम द्वीप की बात करते हैं, तो द्वीप के चारों तरफ जो है एटॉल फैल जाते हैं और एक अंडाकार रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कह लीजिए कि अंगूठी की तरह, देखिए अंगूठी की तरह संरचना बन जाती है, इसी को कहते हैं एटॉल। और ये जो सबसे ज़्यादा एटॉल पाए जाते हैं वो एंटिलीज सागर में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एंटिलीज सागर में सबसे ज़्यादा एटॉल पाए जाते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में एटॉल कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो एटॉल पाए जाते हैं वो लक्षद्वीप के जो है, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप जो है समूह क्षेत्र में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप समूह क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जो है कौन सी जल धारा जो है गर्म जल धारा मानी जाती है? तो देखिए धाराओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा पेपर में, तो ये धाराएं जरूर तैयार करिएगा, कौन सी जल धारा जो है गर्म जल धारा है और कौन सी जल धारा जो है एक ठंडी जल धारा है। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बना दूंगा, ये बिल्कुल सिंपल है, इसका एक की पॉइंट है जो आपको याद रखना होता है। ठीक है, जैसे कि एक अभी मुझे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं देखता हूँ। हम बोले बगुला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम बोले बगुला केला क्यों फेंक रहा है? क्यों फेंक रहा है? ठीक है, ये सभी जो हैं ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, हम से आता है हमबोल्ट जलधारा, बा से आता है बेगुजेला धारा, ठीक है, और बा से इस तरीके से, और का से आता है कनारी जलधारा। ठीक है, ये सभी है, तो इस तरीके से है। तो देखिए, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले तो गर्म जलधारा जो है वो ब्राज़ील जलधारा है। ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है। इसके साथ साथ जो है और भी गर्म जलधाराएं हैं, जैसे कि नॉर्वे जलधारा जो है वो भी एक जो है गर्म जलधारा है, और केल्विन, ध्यान रखिएगा, केल्विन जलधारा जो होती है वो भी एक गर्म जलधारा है। बाकी यहाँ पे बेगुजिएला जो है धारा, और कनारी जलधारा और फॉकलैंड धारा, ये सभी जलधाराएं जो होती हैं ये ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डालूंगा तो उससे रिलेटेड पूरे फैक्ट्स के साथ आपको मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो आपको भूलेगा नहीं कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है बृहद ज्वार जो है कहाँ आता है? तो बृहद ज्वार जो है, ठीक है, ज्वार जो है आता है तो जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण पर होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, या फिर उत्तरी गोलार्ध में तेज हवाओं के कारण, या पश्चिमी पवन जो है प्रवाह के कारण। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो है तेज ज्वार जो आता है जब सूरज, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ठीक है, सूर्य है, ये पृथ्वी है, ऐसे सूर्य का जो है प्रकाश मान लीजिए, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी के बीच में जो है ये चंद्रमा आ जाए। ध्यान रखिएगा, सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए, मतलब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाए, ठीक है, तो ये आता है सबसे तेज। और अगर यही चंद्रमा जो है ये सूरज है और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो है ये इस तरीके से समकोण डिग्री में बन जाए, मान लीजिए चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हो, तब आता है लघु ज्वार। ध्यान रखिएगा, तब लघु ज्वार आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है किस महासागर में सारगैसो घास मिलती है?
तो महासागर में मिलने वाली जो है एक प्रकार की ये छोटी घास होती है जिसे कहते हैं सारगैसो घास। तो ये कहाँ किस सागर में मिलती है, तो इसका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारगैसो घास पाई जाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है ये सारगैसो घास पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों में जो है जल धाराओं के बहने का कारण क्या है। तो देखिए जल धाराएं जो होती है महासागर में, ठीक है, उसके बहने का कारण क्या होता है। तो महासागर में जो जल धाराएं होती हैं वो वायुदाब एवं हवाओं के कारण बहती हैं, या पृथ्वी तथा परिभ्रमण, पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है तथा जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण होता है, या भूमध्य रेखी तथा वह जो ध्रुवीय प्रदेशों में असमान जो है तापमान के कारण। तो देखिए इसका सही आंसर है सभी, उपरोक्त सभी जो है, उपरोक्त सभी के कारणों से जो है जल धाराएं जो है घूमती हैं और बहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं, और प्रवाल भित्ति का मतलब है कोरल रीफ। तो ये जो है स्थित है, ये है ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तरंग के विक्षेपण, रेडियो तरंग के जो है विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित में से जो है स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो रेडियो तरंग जो है किस स्तर में आपको मिलता है इसके लिए विक्षेपण के लिए, तो इसका सही आंसर है आयन मंडल। आयन मंडल के से ही जो है रेडियो तरंगे जो है विक्षेपित होती हैं और फिर पुनः वायुमंडल में आ जाती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल जो समताप मंडल जो होता है वहाँ पे जो है ओजोन परत पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। और जो प्लेन उड़ाए जाते हैं वो प्लेन उड़ाने की जो एक मतलब आदर्श दशाएं होती हैं वो भी समताप मंडल में होती है। तो ध्यान रखिएगा, एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन जो होते हैं वो यहीं पे उड़ाए जाते हैं। और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है, एक तरीके से कह दीजिए कि बादल कहाँ बनते हैं, तो क्षोभ मंडल में जो है बादल बनते हैं। ठीक है, बादल बनने के कारण ही जो है क्षोभ मंडल में प्लेन नहीं उड़ाए जाते, और समताप मंडल में जो है मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। वह कौन सी तिथि है जब दोनों गोलार्धों में जो है दिन और रात बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात जो है बराबर होते हैं, वो है 21 मार्च और 23 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, 21 मार्च और 23 दिसंबर को जो है दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जो है मरुस्थल होने की जो है संभावना किस अक्षांश में सबसे अधिक होती है। तो पृथ्वी पे जो मरुस्थल होने की जो संभावना होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 23 डिग्री अक्षांश के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास जो है सबसे ज़्यादा आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मरुस्थल जो है कहाँ पे मिलेंगे, तो 23 डिग्री अक्षांश के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो नोबल जो गैसेज होती हैं वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा विद्यमान कौन सी गैस होती है। तो ये सबको पता होगा, सबसे ज़्यादा जो गैस होती है एक तरीके से जो है नाइट्रोजन होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और ऑर्गन जो गैस होती है वो वायुमंडल में विद्यमान सबसे ज़्यादा अक्रिय गैसेज होती हैं। ये इसका परसेंटेज होता है 0.93%। ध्यान रखिएगा, 0. वहीं पे 78% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, और 21% के करीब करीब जो होती है ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार के जो है जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से जो है किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो देखिए, सब प्रकार की जो जलवायु कटिबंध हैं, ठीक है, जहाँ पे शीतोष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना, ठंड, ये सभी टाइगा, ये सभी जो है जलवायु जो है आपको मिलती है वो एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से जो है एशिया और अफ्रीका के बीच जो है सीमा रेखा बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया तथा अफ्रीका के बीच में जो है सीमा रेखा बनाने वाला जो है क्या है, तो वो है सुएज नहर। ध्यान रखिएगा, सुएज नहर एशिया और अफ्रीका, एक तरीके से कह सकते हैं कि यही नहर है जो एशिया और अफ्रीका को अलग करती है या सीमा बनाती है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, सुएज नहर के साथ साथ जो है लाल सागर, ध्यान रखिएगा, दोनों जो है लाल सागर और सुएज नहर जो है एशिया और अफ्रीका के बीच सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है,
और ये जो तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं ये आंसर है एशिया तथा यूरोप के बीच में सीमा बनाते हैं। ध्यान रखिए, एशिया तथा यूरोप के बीच में सीमा रेखा बनाने वाले जो हैं ये कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और काकेसस पर्वत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है आपको इसमें और कोई फैक्ट्स जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सभी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एशिया में जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जो है जनघनत्व वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो है जनघनत्व एशिया में सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस देश में पाया जाता है? तो वो है सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, कई लोग जो है बांग्लादेश और भारत लगा देते हैं, नहीं, सिंगापुर में जो है सबसे ज़्यादा जो है जनघनत्व पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनघनत्व होता है कि एक मतलब एक तरीके से 1 किलोमीटर के एरिया में है ना कितने लोग निवास करते हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर में करीब जो है 900 के करीब, 950 के करीब जो है वो लोग निवास करते हैं। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन वही एक नॉर्मल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन कितने लोग निवास करते हैं। तो सिंगापुर में जो है सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए, एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो है यांग टीसी क्वांग नदी है, ठीक है। यांग टीसी क्वांग नदी है, ये चाइना की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा, चाइना में बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जो है किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग नहीं बता पाते इसका आंसर। तो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, जमुना। और याद रखिएगा, गंगा और जमुना जब मिलती है तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं गंगा और जमुना, ठीक है, गंगा और जमुना जब मिलती है तो वहाँ पे जो मिलने का जो संगम होता है, जहाँ से संयुक्त धारा बहती है, ठीक है, वो वहाँ जो मिलने वाली जो धारा होती है उसको कहते हैं पद्मा। ध्यान रखिएगा, उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंगा और जमुना का जो है संयुक्त धारा जहाँ मिलती है, इन दोनों की धाराएं, उसमें जो है वहाँ पे कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है? तो वहाँ से जो नदी कहलाती है पद्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है किलिमंजारो। और किलिमंजारो जो है किस देश में है अफ्रीका महाद्वीप में? वो है तंजानिया देश में। ध्यान रखिएगा, तंजानिया देश में जो है ये जो है मतलब ये पर्वत चोटी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है वो है विक्टोरिया झील। ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील किन देशों में फैली हुई है? तो याद रखिएगा, युगांडा, ये आपको याद रखना है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ध्यान रखिएगा, और तंजानिया, ये 3 देशों में जो है विक्टोरिया झील है स्थित है, ठीक है। नासिर झील जो है कहाँ पर है? तो ये नासिर झील जो है ये मिस्र देश में स्थित है। नासिर झील मिस्र देश में। चाड झील जो है वो चाड देश में स्थित है। और वहीं पे न्यासा झील जो है वो मलावी देश है, ठीक है। अफ्रीका की हैं सभी झीलें, ध्यान रखिएगा। गायब कैसे हो गया? ठीक है, फिर से लिख देता हूँ। न्यासा झील जो है, बाकी तो आपको मैंने लिख दिया है, तो मलावी जो है देश में है न्यासा झील, और मोजाम्बिक जो है देश में है, और तंजानिया। तो याद रखिएगा, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, ये सभी झीलों से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, कहाँ पे कौन सी देश में है स्थित, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है युगांडा, केन्या, तंजानिया, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी जो है कहाँ गिरती है? तो ये जो है नील नदी जो है संसार की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, संसार की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो ये है नील नदी, और ये गिरती है भूमध्य सागर में। ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर में गिरने वाली ये नदी है, और इसी नदी में बना है बांध एक, जिसे कहते हैं आसवान बांध। ध्यान रखिएगा, आसवान बांध जो है कहाँ बना है? कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। तो आसवान बांध जो है नील नदी पर बना एक बांध है, जो कि भूमध्य सागर में जो है ये गिरती है नील नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जो है नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा को काटने वाली जो है इकलौती नदी है जो 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर है
विषुवत रेखा को काटने वाली जो है नदी है वो है कांगो नदी। कांगो नदी को जो है जायरे नदी से भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे जायरे नदी भी कहते हैं। तो हो सकता है कि कांगो नदी न दे करके जायरे नदी दे दे, तो इसलिए याद रखिएगा कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और एक और बात इंपॉर्टेंट, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को काटती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य का जो है महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो जो भविष्य का महाद्वीप है उसे कहा जाता है, वो कौन सा महाद्वीप है, वो है अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को हम भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किसे जो है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, तो पृथ्वी का जो सुरक्षा वाल्व है उसे कहते हैं ज्वालामुखी को, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी को जो है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है, तो कौन से जो देश हैं ये इनके अंग हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ये 3 देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है, प्रमुख अंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान में वायु दाब तथा ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है, कौन प्रयुक्त होता है, तो देखिए वायु दाब, वायुयान जो प्लेन होता है वहां पे वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऊंचाई मापने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं, आंसर है बी, अल्टीमीटर, ध्यान रखिएगा, अल्टीमीटर का प्रयोग होता है वायुदाब नापने के लिए और ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है। पवन की गति जो है निम्नलिखित में से जो है किस यंत्र से मापी जाती है, तो पवन की गति जो मापी जाती है वो मापी जाती है एनीमोमीटर, ध्यान रखिएगा, एनीमोमीटर से जो है पवन की गति मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनियम जो है किस प्रकार की जो है चट्टानों में पाया जाता है, तो चट्टानें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, मैंने चट्टानों से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, आप जाकर के वो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन जो है इसमें कराए गए हैं। तो चट्टानें जो होती है 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और एक कायांतरित चट्टानें। तो जो यूरेनियम होता है वो जो होता है वो पाया जाता है कायांतरित चट्टानों में, ध्यान रखिएगा, कायांतरित चट्टानों में, ठीक है। सबसे कठोर जो है चट्टानें यही होती हैं, ठीक है। आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो जो होती है कि वो लावा के निक्षेपण से निर्मित होती हैं, या पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी, पृथ्वी जब बनी थी, क्योंकि पृथ्वी जब बनी थी तो भभकता हुआ लावा था, तो जो मतलब लावा की जो ज़मीन में फैलने से जो क्रस्ट निर्माण हुआ वो आग्नेय चट्टानें हुए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें ताप दाब जो है बारिश हवा पानी से पड़ते हुए ये टूटने लगी, इनकी बारीक कण टूटने लग गए, ऊपर ऊपर की परत टूट के उड़ करके जो है दूसरे स्थान पे आ गई, और वहाँ पे जो है एक नई प्रकार की जो है चट्टानों की संरचना बना दी, जिसे कहते हैं अवसादी चट्टानें। और इन दोनों जो है चट्टानों का जब कायांतरण हुआ, मतलब ताप दाब से जो है बारिश से, है ना, धूप से, बारिश से, है ना, इन सब से जो है कायांतरण हुआ धीरे धीरे, तो ये और कठोर हो गई और ये बनी कायांतरित चट्टानें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की जो है सबसे लंबी जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है उसको कहते हैं मिड ओशियन रिड्ज, ध्यान रखिएगा, ये महासागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, सागर में है, महासागर में, जैसे कि लिखा है ओशन रिड्ज, ठीक है, महासागर में स्थित जो है ये सबसे लंबी है। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, चारों ऑप्शंस यही दिए जाएं, तो ध्यान रखिएगा यही लगाना है। अगर पूछा दे कि महाद्वीपों में जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रेणी, ध्यान रखिएगा। स्थल में अगर पूछ रहा है तो वो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो है एंडीज पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछ रहा है तो उस तरीके से आपको आंसर देना है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का जो है सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, तो सबसे जो विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, वो है सियरा नेवादा, ध्यान रखिएगा, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक माउंटेन है सियरा नेवादा, ये कहाँ है, यूएसए में स्थित है, ठीक है। सतपुड़ा कहाँ है, वो है इंडिया में स्थित है। हिमालय पर्वत एटलस जो है वो अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, ये सभी, और हिमालय जो है नेपाल में स्थित है, ठीक, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत घाटी जो है डेथ वैली जिसे कहते हैं, ये किस पठार में अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो डेथ वैली है वो स्थित है ग्रेट बेसिन के पठार में, ये कहाँ का पठार है, यूएसए का पठार है, ध्यान रखिएगा, यूएसए में स्थित ये पठार है, ठीक है।
निम्नलिखित में से जो है किम्बरले की जो है खाने ये कहाँ है? तो किम्बरले का जो पठार है ये किम्बरले की खान भी है, जहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब खनिज उत्पादन होता है। तो ये किम्बरले की खान जो है या किम्बरले का पठार जो है किस देश में अवस्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आज का जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड ये सभी जो है करा दिए हैं। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें जो जो टॉपिक भी कराए जाते हैं उन सबसे ही टॉपिक से रिलेटेड आपको वह वीडियोस तैयार करने होते हैं। मैं डेली जो है इससे रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, वो वीडियोस आप ज़रूर देखा करिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आगे भी आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।